At the beginning, the signs of love and infatuation are almost interchangeable. अगर किसी और से अट्रैक्शन हो तो क्या होता है? अच्छा, क्या मुझे वही पहले वाली ज़्यादा पसंद थी? People might not admit it, but that's how they really are in real life. You know, they might hate this fact about them, they might love the fact that, you know, that's how today's youth and generation is, but that's how it really functions. आज के नौजवान शायद वो नहीं कमिटमेंट करना चाहते और दे वांट टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप और फिर ये कंफ्यूज रहते हैं कि किसके साथ किया जाए। तो इन सब कंफ्यूजन से आजकल के यंगस्टर्स डील करते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि यार ये लोअर मिडिल क्लास में ही होता है या अपर मिडिल क्लास में नहीं होता, ये बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो हैं लेकिन हम खुल के बोलते नहीं। वो हम मिरर कर रहे हैं अपनी स्टोरी में जो आज का ज़माना है। तुमने जो इतना बॉयफ्रेंड से रख रखे बातों वाले हाथों वाले, अब एक कॉफी पीने में कौन सी तुम्हारी वर्जिनिटी भ्रष्ट हो जाएगी। जयदीप जो है उनको एग्जैक्टली पल्स पता है यूथ की, और जब मैं पहली बार ये स्टोरी सुन रहा था या डायलॉग सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं या जिस मुद्दे जिस इश्यूज की बात कर रहे हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है। तो एक चीज समझ में नहीं आई, हिसाब से उसे नफरत करनी चाहिए। जयदीप की ये खासियत है कि वो रन ऑफ द मिल कहानियाँ नहीं लिखते, जैसे कि ये फिल्म was something very different for me to play and something very different even to put it on screen. He is a legendary writer, but जब आप जयदीप के साथ होते हो आपको ऐसा लगता नहीं है, वो आपको कभी इंटिमिडेट नहीं कर सकता अपनी प्रेजेंस के साथ। इनफैक्ट ही इज जस्ट सो सिंपल एंड अडोरेबल। वो बहुत ही यू नो आपके लेवल पर आकर आपको समझाते हैं सब, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं जो उन्होंने सोचा है, उनका विजन क्या है, या उन्होंने जिस तरह का कैरेक्टर बताया है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। जिस तरह के वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जिस तरह से वो आपको एक बात समझा सकते हैं, वो दिखाता है कि वो क्या जीनियस राइटर है। क्या हुआ मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए थोड़ी पूछा था। हम बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं अपने फिल्म्स में कि यार अब प्यार हो गया, यार अब कन्फ्यूजन हो गया तो अब ऐसा ये रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके बीच में इतने बारीकियाँ होती हैं, इतने लेयर्स होते हैं, और उसको इतने अच्छे से समझना एक आर्ट है, और दूसरा आर्ट ये है कि उसको डायलॉग्स में उतार देना। कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हम एक पिक्चर में एक डायलॉग बोल रहे हैं। हम लोग उस तरह से बात कर रहे थे जो यू एंड आई वी स्पीक एवरी डे। कभी कभी जो वो लाइंस के बीच में पॉज लिखते थे, वो पॉज का भी मतलब होता था, क्योंकि जब मैं एक्ट कर रहा होता था तो मैं उसी समय पॉज लेना चाहता था। डायलॉग्स आर हिलेरियस। सबसे पहली चीज़ मैंने सोचा कि क्या रियल पिक्चर है, मतलब मुझे एक्चुअली लगा कि ये सब मेरी लाइफ में हो चुका है और ये सब मैं अपने फ्रेंड्स की लाइफ में देख चुकी हूँ। मुझे लगता था कि जयदीप ऐसे सब्जेक्ट कहाँ से लाता है, कहाँ से सोच के लाता है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि जयदीप के साथ जो उसकी अहम ज़िंदगी में जो गुजरी हुई चीज़ है वो उस पर अमल करके सब्जेक्ट बनाता है और फिर उसको वो स्क्रिप्ट लिखता है और फिर बनती है पिक्चर। इतने लाइट हार्टेड वे में और इतने विटी और कोकी वे में जयदीप ने इसको लिखा था। आई थिंक उस तरीके की क्लैरिटी रखना तभी आती है जब आपको बहुत सबके बारे में बहुत कुछ पता। तो आई थिंक ये कमाल की बात है जयदीप के बारे में। फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तुमसे, और ना ही भाई बनना है। जो है साहब बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है, और बहुत तेज वाला अट्रैक्शन है, कंट्रोल के बाहर। रघु, मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ लव वाले इमोशन को छोड़ दें तो बहुत ही सॉर्टेड इंसान है अपनी ज़िंदगी में। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, किस तरीके से उसको पैसे कमाने हैं, किस तरीके की लाइफस्टाइल उसको चाहिए, और बहुत ऑनेस्ट इंसान है।
रघु साफ मन का है, सच्चा है बिल्कुल, जो बहुत ही अडोरेबल है, लेकिन इट रियली लैंड्स हिम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. He's a guy who you will see in your daily life. You know, people might not admit it, but that's how youngsters these days are. That's how boys these days, most of the boys these days are. किसके घर आए हो? बहन के. अरे तो और क्या कहता, तुम्हारा लिव इन बॉयफ्रेंड. लेकिन वो इतना ज़्यादा अडोरेबल है, जो चीज़ें वो कहता है वो इतनी दिल से कहता है. गायत्री को इसलिए वो पसंद भी होता है कि वो बिल्कुल दिल से बात करता है. दोस्त काम कर सब यहाँ चालू है. मतलब अगर उसको पता चल जाए कि ये प्यार है तो वो कमिटमेंट करने को भी तैयार है. ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में सोचे कि यार नहीं मुझे दूसरी लड़की भी चाहिए. वो उस हिसाब से बहुत ऑनेस्ट, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि यार ये सच में प्यार है कि नहीं. From your point of view, जब इसने पीछे हटे बोला, it's not that कि तू पीछे हट गया हो, I'm sorry. क्योंकि इतनी क्लैरिटी थी मनीष में, जयदीप में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया उस कैरेक्टर को समझना, स्टोरी को समझना और एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं फिल्म से. सुशांत हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. इतना मज़ा आता है उसको देख के सेट पे. वो बस वो रघु बन गया था. इवन अपनी रियल लाइफ में वो हमसे बात करता था तो हमें बोलना पड़ता था डोंट टॉक लाइक रघु, यू नो. वो हमेशा रघु की तरह बात करता था. सुशांत के सारे टेक्स ऑलमोस्ट ओके टेक्स होते थे और वो हर टेक में कंसिस्टेंसी रखता था. आई मीन ही इज़ वेरी फोकस्ड एज एन एक्टर. बहुत बढ़िया काम करता है, कॉन्फिडेंट लड़का है, ही इज़ वेरी फोकस्ड. आजकल के सभी बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं.